हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ द फ्यूरेन। उसमें फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ द फ्यूरेन। फ्यूरेन का कैसे रिडक्शन करते हैं। देखिए, फ्यूरेन की रिएक्शन हम निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या हमें मिलता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन मिलता है। क्या हो जाता है उसमें, आपको बस इतना याद रखना है, ये जो डबल बॉन्ड बीच में होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होकर क्या होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर, और लास्ट 4th हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन मिलता है। तो क्या है, फ्यूरेन ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम गिव्स द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो हमें क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पर हमें क्या मिलता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ द फ्यूरेन, सिंथेसिस ऑफ द फरफ्यूरल फ्रॉम द फ्यूरेन। फ्यूरेन से फरफ्यूरल कैसे बनाते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। फ्यूरेन की रिएक्शन HCN और HCl के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl4H2O। ये लेविस एसिड का काम करता है। तो हमें क्या मिलता है, फरफ्यूरल मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए, ये फ्यूरेन HCN और HCl के साथ रिएक्ट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, फरफ्यूरल मिलता है। देखिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कैसा होता है, देखिए, HCN और HCl मैंने एज इट इज़ लिखा है। इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन। तो ये जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि माइनस चार्ज आएगा, और इस वाले हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करता है और हाइड्रोजन को यहाँ पर रहने के लिए बुलाता है। तो ये यहाँ पर क्या, मैंने N के बाजू में H लिखा। ओके, लेकिन क्या हो जाता है, ये क्या डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिखा है, लोन पेयर दिखा है। ओके, ये लोन पेयर यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो ले लिया, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया है, ए लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा फ्यूरेन के साथ रिएक्ट होगा। देखिए, ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन क्या करेगा, ये जो यहाँ पर बॉन्ड है वो यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, यानी कि ये यहाँ पर लोन पेयर आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो मैंने इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिखा। और ये क्या, पहले ही यहाँ पर H होता है, सब जगह यहाँ पर H होता है, तो यहाँ पर मैंने H लिखा है। तो अभी क्या होगा, ये यहाँ बॉन्ड चला आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन पूरा करने के लिए ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर चला आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए बॉन्ड लिखा है। और देखिए, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर डोनेट कर डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ पर लोन पेयर क्या किए, डोनेट किए है। अभी तो ए स्ट्रक्चर आ गया। ओके, तो इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो क्या होता है, देखिए, ये जो प्लस वाला है CH और NH यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर डिस्प्लेस करता है, क्योंकि रिंग एरोमेटिक बनानी है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, अभी H को बाहर निकलना है, तो H क्या करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस करता है। अगर यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस करता है, और ये जो बॉन्ड था वो फिर से ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और कोई चार्ज नहीं रहेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है, और हाइड्रोजन ने यहाँ पर बॉन्ड डिस्प्लेस किया है, और H प्लस बाहर निकला है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या हुआ है, अटैच हुआ है। ओके, अभी हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H प्लस और OH माइनस। देखिए, OH माइनस जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर मैंने अटैच किया हुआ है। और उसके बाद ये जो H प्लस है वो NH के साथ मिलेगा और NH2 मिलेगा। फर्दर हम इसको हीट करते हैं तो NH3 अमोनिया जो है वो बाहर निकलता है, ये NH2 और H ये बाहर निकलता है, तो हमें क्या मिलता है,
हमें मिलता है हमारा फॉस्फोरल मिलता है। तो यही था गैटरमैन कोच रिएक्शन। उसमें क्या होता है, फ्यूरेन की रिएक्शन HCN HCl के साथ करते हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरल मिलता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस ऑफ द पायरोल फ्रॉम द फ्यूरेन। पायरोल से हम फ्यूरेन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। फ्यूरेन से पायरोल कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। ये क्या है, फ्यूरेन है। फ्यूरेन की रिएक्शन NH3 और Al2O3 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमारा पायरोल मिलता है। ये ऑक्सीजन चला जाता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते हैं NH3 के पास, तो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है और हमें क्या मिलता है, वाटर बनाता है। और उसके बाद जो एक बाकी एक H है, वो यहाँ पर जो N अटैच हुआ है वो यहाँ पर आकर N के बाजू N के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, ए पायरोल है। फ्यूरेन से पायरोल मिलता है। अगर हम NH3 के साथ नहीं करना तो RNH2 के साथ भी कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, पायरोल ही मिलेगा। तो क्या है, पायरोल से किसी ने पूछा आपको कि आप फ्यूरेन से पायरोल कैसे बना सकते हो, तो आप क्या कहोगे, फ्यूरेन की रिएक्शन हम NH3 या Al2O3 के साथ करेंगे, NH3 Al2O3 के साथ करेंगे या तो RNH2 Al2O3 के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा पायरोल यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में हम देखेंगे गोमबर्ग रिएक्शन। क्या देखेंगे, गोमबर्ग रिएक्शन। फ्यूरेन की हम रिएक्शन करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, AR यानी कि अराइल। तो क्या हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये अराइल जो ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, अराइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर H जो होगा वो बाहर निकलेगा और H किसके साथ मिलेगा, ACl- के साथ मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। और अराइल तो यहाँ पर अटैच हुआ है तो बाकी क्या है, N2। तो N2 भी हमें एक गैस की तरफ हमें मिलेगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 2 अराइल फ्यूरेन। फ्यूरेन की रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ की थी, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तो ये जो अराइल जो ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, तो क्या मिलेगा हमें, 2 अराइल फ्यूरेन। तो N2 भी है वो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा। और उसके बाद जो एक यहाँ से H निकलेगा वो Cl के साथ कंबाइन होगा और हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। डाइस अल्डर रिएक्शन देखेंगे, इसको हम कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है और ये मैलिक अनहाइड्राइड है। ये मैलिक अनहाइड्राइड का ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। यानी कि ए वाला कार्बन ए वाला कार्बन ए वाला कार्बन ए वाला कार्बन 2 बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो हमें ए स्ट्रक्चर मिलेगा। समझे आप, देखिए ये जो फ्यूरेन है, देखिए ए फ्यूरेन है। ओके, ये फ्यूरेन का ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन है ए कार्बन है, तो ये किसके साथ अटैच हुआ है, इस वाले रिंग के साथ अटैच हुआ है। तो यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आने वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाया है। तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं एडक्ट। अभी हम इस एडक्ट के का HBr और H2O के साथ HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें से H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया और हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, इसे हम कहते हैं थैलिक अनहाइड्राइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थैलिक अनहाइड्राइड। डाइस अल्डर में क्या होता है, देखिए 2 रिएक्शन सबसे पहले जुड़ती है, 2 रिएक्शन जुड़ी, ओके, एक एडक्ट मिलता है। उसके बाद हम HBr के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा और हमें थैलिक अनहाइड्राइड मिलेगा। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फ्यूरेन। मैंने इसका मैकेनिज्म वाला एक वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं मैकेनिज्म के लिए। तो देखिए फ्यूरेन का सबसे पहले हम नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड प्लस HNO3। ये इनका जो रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, NO2 मिलता है और ये NO2 यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर आकर अटैच हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, 2 नाइट्रो फ्यूरेन मिलता है। उसके बाद हम सल्फोनेशन में भी वही होगा, SO3H। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3 और पायरिडिन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं और हमें SO3H
एक क्या मिलता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच सेकेंड पोजीशन पर होता है, और हमें क्या मिलता है, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है। हेलोजनेशन देखिए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, ये हम एसिडिक अनहाइड्राइड और SnCl4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर असाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है सेकेंड पोजीशन पर 2 असाइल फ्यूरेन। मैंने ऑलरेडी इस पे ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने तो ये मैप फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पर याद रखने के लिए लिखा है। फ्यूरेन का हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो अल्काइल ग्रुप होता है वो सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, 2 इथाइल फ्यूरेन मिलता है। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, ये सेकेंड पोजीशन पर क्यों अटैक होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर क्यों नहीं होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होता। तो देखिए कहाँ पर अटैक होता है, सेकेंड पोजीशन पे होता है और फिफ्थ पोजीशन पे होता है, क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए जब C2 के ऊपर अटैक होता है तो क्या होता है, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखिए ये क्या है, सेकेंड कार्बन है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर सेकेंड पे जुड़ जाता है, सेकेंड पर यहाँ पर क्या होगा, जुड़ गया, ओके। एक लेकिन एक ए बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस होगा और ए इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ए बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और तो ए बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा, ओके। तो ए जो बॉन्ड है वो यहाँ पर डिस्प्लेस होगा, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन क्या करेगा, देखिए ए बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, हाँ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड यहाँ पर भेजेगा, तो आने वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गया। देखिए तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किए हैं, तो हमें ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने मिले स्ट्रक्चर, 1 2 3 मिले। जब हम C3 पर करते हैं अटैक, यानी कि ए वाला, ए 1 2 3, अगर यहाँ पर अटैक होगा तो हमें सिर्फ 2 ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। देखिए ए बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर जो होते हैं वो यहाँ पर डोनेट करता है, बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ ए जो यहाँ पर प्लस था वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, लोन पेयर यहाँ पर डोनेट किए हैं, तो हमें क्या मिला, ए स्ट्रक्चर मिला। तो देखिए C2 में अब जब हमने अटैक किया तो हमें 1 2 3 स्ट्रक्चर मिले, और C3 पर किया तो सिर्फ 2 ही मिले, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर। इसलिए क्या है, जब C2 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं और स्टेबल स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इसलिए फ्यूरेन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड पोजीशन पर क्या हो जाता है, फ्यूरेन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। Since extra stable contributing structure generates upon C2 attack, therefore furan undergoes electrophilic aromatic substitution reaction at second position. I hope आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।